ये है नीलम वैली में मौजूद सबसे खूबसूरत सैरगाह जिसे अड़ंग केल कहते हैं। ये अड़ंग केल का इलाका है जहां पर हमने की इस सीजन की शुरुआत। यहाँ पर पहुंचने के लिए हमें लिफ्ट का सहारा लेना था, लेकिन हमें रास्ते में पता चला कि ये लिफ्ट तो खराब है। अब हमारी खराबी का आलम आप देख सकते हैं कि हम कितने खराब हो चुके हैं। मगर फिर भी मुजफ्फराबाद में मौजूद सबसे खूबसूरत पॉइंट को हमने जरूर देखना था, इसलिए हम पहुंच गए भाई लड़खड़ाते हुए मुजफ्फराबाद के सबसे खूबसूरत इलाके यानी कि अड़ंग केल के मकाम पर। तो जी हाँ, आज की वीडियो होने वाली है यहाँ पर। हम इस मकाम पर बहुत देर से पहुंचे। अब हमारी थकावट का आलम बिल्कुल आपके सामने है। खासा सारा पैदल सफर करने के बाद हम यहाँ पहुंच चुके हैं। ये शाम मगरिब का टाइम है। अभी हम अड़ंगकेल जाने के लिए इस पुल के जरिए से पार चढ़ रहे हैं। लिफ्ट खराब होने के बायस अभी हमें इस पुल का सहारा लेकर पैदल अड़ंगकेल पहुंचना है। यहाँ की बुलंदो बाला पहाड़ियां और घने जंगलात को देखकर हमारा दिल तो अभी से धड़कने लगा है। जी हाँ नाजरीन, ये अड़ंगकेल का वो मकाम है जहाँ पर हर किसी के जाने की ख्वाहिश जरूर होती है। हम इस मकाम पर पहुंचकर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। मगर इस मकाम पर पहुंचने के लिए हमें क्या क्या कठिन करने पड़े हैं, इस बात से आपको दूर ही रखा जाए तो सबसे बेहतर बात होगी। जी दोस्तों, ये अड़ंगकेल का मकाम है और अड़ंगकेल के अंदर हम रात को पहुंचे थे, रात को अंधेरे में पहुंचे थे यहाँ पे। तो अभी सुबह हुई है तो हम बाहर निकले। भाई आप यहाँ का व्यू देख रहे हैं तो चारों तरफ सेम तकरीबन एक जैसा सारा सेटअप है। गेस्ट हाउसेज हैं यहाँ पर, बेशुमार गेस्ट हाउसेज आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनके यहाँ पे घर हैं, तो समझो एक जैसा सारा सेटअप है यहाँ पे लगा हुआ है। तो अच्छा मकाम है, ये खूबसूरत दिखता है। लेकिन यहाँ पे सर्दी जो है ना वो मौजूद अड़ंगकेल का ये मकाम वाकई में इंतहाई खूबसूरत मकाम है। यहाँ पर पहुंचकर इंसान की सारी थकावट दूर हो जाती है। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कितनी इंटरटेनमेंट मिल सकती है, यहाँ पर आप क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पहुँचने की। दोस्तों, अड़ंगकेल की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ पर बनाए गए ये गेस्ट हाउसेस हैं। देखने में ये सारे के सारे एक जैसे दिखाई देते हैं। इनकी बुलंदी कम से कम 3 से 4 स्टोरीज पर मुश्तमिल होती है। गेस्ट हाउसेस की इस पूरी बस्ती के आसपास चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ दिखाई देते हैं। इन पहाड़ों को सावन के महीने में धुंध ने घेरे रखा होता है। इन पहाड़ों पर धुंध छाई होती है और नीचे मैदानी इलाके के अंदर बड़ी तादाद में आपको गेस्ट हाउसेस और घर दिखाई देंगे। हम लोगों ने गाइस यहाँ पे लगाया था रात को कैंप। तो ये देखिए भाई, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है अड़ंगकेल के अंदर, तो इस वजह से हम बेबस हो गए। तो यहाँ से जो है ना कंडीशन ख़राब हो गई, तो हम उठ के चले गए भाई होटल के ऊपर। ठीक, रात को देर से पहुंचने के बाद हमने बिना देखे ही इस जगह पर अपना कैंप लगा लिया था। यहाँ पर हमने सुबह की रोशनी के बाद देखा कि हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, मगर यहाँ बैठने का हमारा अंदाजा भी कुछ गलत ना था। अड़ंगकेल के मैदानी इलाके की अगर बात की जाए तो फिर इस जगह की क्या ही बात है। यहाँ पर दूर दराज इलाकों के अंदर दिखाई देने वाली ये ग्राउंड एरियाज, इनके आसपास पहाड़ों के ऊपर मौजूद धुंध और सरसब्ज घास इंतहाई खूबसूरती पेश करती है। यहाँ पर आने वाले सयाह इन तीनों चीजों को बेतहाशा एंजॉय करते हैं। इस बस्ती के आसपास मौजूद सारा ही इलाका बेतहाशा खूबसूरत है। यहाँ के बने गेस्ट हाउसेज और इनके आगे बने हुए ये लॉन एरियाज,
इसी तरह और भी दूर दराज के मकामात दिखाई देने वाले इंतहाई खूबसूरत दिखाई देते हैं। यहाँ पर आने वाले सयाह इन मकामात को खूब एंजॉय करते हैं और यहाँ पर खूब फोटोज भी बनाते हैं। ज्यादा तेज बारिश की सूरत में हमने बार बार इन दरख्तों का सहारा लिया और यकीन कीजिए यहाँ पर इन दरख्तों की मौजूदगी किसी बड़ी नियामत से कम नहीं देने वाला दूर का ये प्यारा सा मकाम। यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड एरिया मौजूद है। इसी ग्राउंड एरिया के आसपास मौजूद ये बस्तियाँ इंतहाई खूबसूरत दिखाई देती हैं। बिल्कुल पुराने तर्ज पर बनाई गई ये घर और भी इस इलाके को चार चांद लगाते हैं। चलने के लिए भी खूबसूरत यहाँ पर रास्ते मौजूद हैं। नीलम के सारे इलाके के अंदर मुझे सबसे ज्यादा ये जगह पसंद आई जिसे मैंने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर सिर्फ एक दुश्वारी है और वो है सावन के महीने में लगने वाली ये लगातार बारिशें। यहाँ पर इन बारिशों की वजह से बेतहाशा कीचड़ हो जाता है। पैदल चलने के लिए इन रास्तों के अंदर बहुत ज्यादा स्लिप हो जाती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी दुश्वारी है। वगरना ये जगह तो बहुत ही प्यारी हैं, मगर रास्तों पे खासी दुश्वारी हो जाती है। आई थिंक इस इलाके के अंदर सैर के लिए आने के लिए सबसे बेहतरीन मौसम अगस्त का आखिर हो सकता है। अड़ंकेल के मकाम पर मौजूद ये घर, यहाँ पर मौजूद ये पहाड़ी सिलसिला इन रास्तों के इस कीचड़ को इंसान भुला देता है और खूबसूरती पर तवज्जो बढ़ जाती है। हम सब का यहाँ पर जाने का इत्तेफाक फर्स्ट टाइम हुआ था। इससे पहले हम इस मकाम पर नहीं गए और ना ही इस जगह को हमने देखा था, मगर इस इलाके के अंदर मकामी लोगों ने अपनी मदद यहाँ पर लोगों के लिए कैंपिंग भी की हुई है। यहाँ पर आने वाले सयाहों के लिए गेस्ट हाउसेस भी मौजूद हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए खूबसूरत सा ये कैंपिंग एरिया भी मौजूद है, जहाँ पर आपको सस्ते दामों कैंप भी मिल सकता है। यहाँ पर आपको खाने के लिए छोटी मोटी चीज़ों के अलावा मेडिकल की सहूलत भी मैसर होती है। यहाँ पर आपके रहने के लिए बड़े बड़े गेस्ट हाउसेस भी मौजूद हैं और सस्ते कमरे भी आपको मिलेंगे। ये मकाम इतना ज्यादा खूबसूरत है कि हमने लगी हुई बारिश में भी यहाँ पर देखना ना छोड़ा। इस मकाम को हमने तेज बारिश के अंदर पूरे की तफरीह की है और मुकम्मल विजिट किया। अड़ंकेल के बुलंदो बाला पहाड़ों के दामन में मौजूद ये खूबसूरत ग्राउंड एरिया बाकी तमाम तर जगहों से ज्यादा खूबसूरत है। मुजफ्फराबाद के अंदर मौजूद सैरगाहों के अंदर हमने सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा इस मकाम को पाया है। मेन रास्ता है जहां से अंदर जाते ही आपको बड़ी बड़ी कैंटीन्स भी मिलेगी। यहाँ पर आपको खाने पीने की सहूलियत के साथ साथ आसपास का खूबसूरत माहौल देखने का मौका भी मिलेगा। छोटे मोटे और बड़े बड़े गेस्ट हाउसेस और रेस्टोरेंट भी। दोस्तों, आप इस पूरे इलाके के अंदर जहां भी जाएंगे, जिस तरफ अपना रुख फेरेंगे, तो आपको इसी तरह का ग्राउंड एरिया और इसी तरह के घर दिखाई देंगे। ये यकीनन एक खूबसूरत चीज है जो हमने पहली बार यहाँ पर इस इलाके में देखी है। पहाड़ों पर छाई हुई धुंध ने इस बस्ती को और ही निखार कर खूबसूरत बना दिया है। जमीन पर चलने के लिए ये कच्चे रास्ते थोड़ा सा इंसान के लिए दुश्वारी तो पेश करते हैं, मगर सामने दिखाई देने वाले ये खूबसूरत गेस्ट हाउसेस देखकर इंसान का दिल खुश हो जाता है। यहाँ की खूबसूरती को हमने बहुत सारा एंजॉय किया और खूब यहाँ पर मजे उड़ाए। इस मकाम पर अब बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है और हमने तकरीबन इस सारे इलाके को घूम कर देख लिया है। यहाँ की खूबसूरती तो बेमिसाल है, मगर यहाँ के रास्ते काफी दुश्वार गुजार हैं। इन रास्तों पर चलना हर एक के बस की बात नहीं है, मगर जो लोग अच्छा जूता पहनकर चलते हैं वो गुजारा कर लेंगे।
इस मकाम पर मौजूद दूर दराज के ये मैदानी इलाके और इन इलाकों के अंदर बने हुए खूबसूरत लकड़ी के ये घर यहाँ की खूबसूरती को मजीद चार चांद लगा देते हैं। यहाँ पर बना हुआ हर एक घर यहाँ की सबसे कीमती लकड़ी का है, यानी दियार से बने हुए खूबसूरत से यह घर इस पूरे इलाके के अंदर एक ही जैसा शेड और एक ही जैसा अंदाज पेश करते हैं। सावन के मौसम में यहाँ पर जो मौसम है वो इंतहाई खूबसूरत यानी हरियाली वाला मौसम होता है। इन मैदानी इलाकों के अंदर चारों तरफ इस तरह की हरी हरी घास मौजूद होती है जो कि इस इलाके को मजीद चार चांद लगाती है। यहाँ पर जो भी खूबसूरती है इसी घास की वजह से है और फिर यहाँ पर मौजूद ये खूबसूरत से घर हैं जो इस इलाके की खूबसूरती के अंदर मजीद इजाफा करते हैं और सयाहों को अपनी तरफ आने के लिए मुतवज्जे करते हैं। मैंने और मेरे दोस्तों ने इस पूरे इलाके को खूब एंजॉय किया। हमने तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद यहाँ पर इस सैरगाह को देखना चाहा था और यहाँ पर आकर हमारी तकरीबन कीमत पूरी हो चुकी थी, इसलिए अभी हमने यहाँ से वापसी जाने का प्रोग्राम बना लिया है और अभी हम अपने कैंप की तरफ जाते हैं जिसे हमने रात के अंधेरे में लगाया था और अभी हम उसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं। चलें भाई दोस्तों, अभी हम अपना कैंप जो है ना वो खोल रहे हैं। रात को हमने यहाँ पे लगाया था अपना कैंप, तो यहाँ पे सेटिंग की थी हम लोगों ने। तो अभी जो है ना अरमान साहब खोल रहे हैं कैंप। तो ये खूबसूरत सी जगह है भाई यहाँ पे कैंपिंग की। तो जहाँ पे हमने कैंप शैम्प लगाया था, बारिश बड़ी तेज़ हो गई है भैया। तेज़ बारिश के मौसम में जो है ना ये देखें जी हमारे रमीज़ साहब लगे हुए खोलने में। जियो भाई जियो, शाबाश। बड़े आसानी से आराम सुकून से सामान निकालना भैया। हमने अपने कैंप को देखा तो अंदर पानी ज्यादा था और बाहर कम था, इसलिए हमने यहाँ से इसे फोल्ड करके उठाना ही मुनासिब समझा। हमने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया और खूबसूरत इस इलाके के मज़े उड़ाए और यहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला और एंजॉय किया। अभी हमारे सामान की पैकिंग हो रही है और हम वापसी का सफ़र लेने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। मुजफ्फराबाद की इन खूबसूरत सैरगाहों के अंदर हमने तकरीबन 3 दिन गुजारे हैं, मगर इन 3 दिनों में हमने सूरज अपनी आंखों से नहीं देखा। इन इलाकों के अंदर मुसलसल बारिशें हैं और यहाँ पर इतनी सर्दी है जितनी हमारे यहाँ फुल सर्दियों में होती है। चलो जी, हमारा कैंप क्लोज हो चुका है और हमने जो है ना अभी सामान उठवा दिया जी अरमान साहब को। चलो भाई दोस्तों, यहाँ पर इतनी तेज बारिश हो रही है कि जब तक हम लिफ्ट तक पहुँचते तब तक हमारा यह बिस्तरा गीला होकर इतना ज्यादा वजनी हो चुका था कि हम 2 मिलकर उठा रहे थे। बाय बाय अड़ंकेल, बाय बाय। अड़ंकेल की इस खूबसूरत सी सैरगाह को हमने बड़ी प्यार और मोहब्बत से अलविदा किया। वापसी जाने के लिए हमारे लिए एक अच्छी खबर ये थी कि इस वक्त तक लिफ्ट मुकम्मल तौर पर चालू हो चुकी थी और अब हमने इन सीढ़ियों का रास्ता इस्तेमाल करते हुए लगी हुई तेज बारिश में ही सफर शुरू कर दिया है और कुछ ही देर के बाद तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल सफर करने के बाद इस सारे सामान को लेकर हम अब लिफ्ट की तरफ रवां दवा हो चुके हैं। इस पूरे रास्ते में खुसूसन इन सीढ़ियों के ऊपर हमने बहुत हल्ला गुल्ला किया। इसके साथ जो है ना ये रास्ता हमारे ज़मीन लगा हुआ, तो बस बड़ा रोला जो है ना भाई हो चुका है। इन सीढ़ियों से चढ़ने वाले और उतरने वाले सयाह सोटी का सहारा लेकर चल रहे थे। यहाँ पर हर एक बरसाती और सोटी के बगैर अपने आप को अधूरा समझता था, क्योंकि इस रास्ते में अब बहुत ज्यादा कीचड़ बन चुका है। चलो चलो चलो।
हम लोग लिफ्ट तक तो पहुंच चुके हैं, मगर हमारा इम्तिहान अभी भी शायद बाकी है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी लंबी कतार लोगों की मौजूद थी जो लिफ्ट के इंतजार में खड़े उसी का इंतजार कर रहे हैं। शायद पिछले 3 दिनों से लोग लिफ्ट के बगैर वापस नहीं जा पाए थे। हमने घंटा सारा तकरीबन सामान उठाकर लिफ्ट के आने का इंतजार किया और बिल आखिर तकरीबन काफी सारे घंटे गुजरने के बाद हमारा नंबर आ ही गया और अब हम लिफ्ट में घुसने वाले हैं। आप है ना दो और आपके साथ जाएंगे बहुत से लोग ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करके इन जगहों की वीडियोस बनाते हैं, मगर हमारे लिए तो ये लिफ्ट ही ड्रोन कैमरा का जरिया बन गए। हम इतनी बुलंदी के ऊपर उड़ रहे हैं इस लिफ्ट के जरिए से कि हमें नीचे देखकर भी चक्कर आ रहे हैं। इस लिफ्ट के अंदर बैठकर हम अपने आप को हजारों फीट बुलंदी के ऊपर मौजूद पा रहे थे और नीचे दिखाई देने वाला सारा का सारा इलाका बहुत ही ज्यादा दूर दिखाई दे रहा था। और सबसे बड़ी खतरे की बात यह थी कि हम दरिया के बिल्कुल ऊपर से गुजर रहे हैं। हम लोग खैर खैरियत से इस तरफ पहुंच तो चुके हैं, मगर हमारा इम्तिहान अभी भी बाकी है। रोड की हालत आप देखिए और ऊपर से लगी हुई तेज बारिश। हमें एक से बढ़कर एक मुसीबत का सामना इसी जगह पर करना पड़ा है, मगर इससे कई गुना ज्यादा हमने खूबसूरती भी देखी। ये अड़ंकेल से हम नीचे बाजार तक पहुंच चुके हैं भाई। तो यहाँ पे भी ये देखिए कीचड़ और बारिश तो पूरा हाल है भाई। सामान के ऊपर हमने इस तरह से कुछ कागज लगाया है भाई। अड़ंकेल के मकाम की मुकम्मल तफरी करने के बाद अभी हम लोगों ने वापसी का रास्ता ले लिया है और इसके बाद हमने नीलम का मकाम देखना है। ये वो मकाम है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों आमने सामने होते हैं। हमारी अगली वीडियो भी इंशाल्लाह इसी मकाम के ऊपर होगी, यानी कि नीलम के मकाम पर। देखते हैं कि यहाँ से होकर सामने वाला मकाम कैसा दिखाई देता है और इस जगह पर हमें क्या कुछ मिल सकता है। तरफ जाने वाले रास्ते को भी हमने बहुत ज्यादा खूबसूरती के साथ एंजॉय किया। एक तरफ तो दरिया जा रहा है और दूसरी जानिब यह कच्चा रोड, ऊपर से स्लाइडिंग का खदशा भी था। तो हम एक पल जी रहे थे और अगले पल हम मरने के काबिल थे। दरिया के दोनों एतराफ में बुलंदो बाला ये मकामात और बड़ी ऊंची पहाड़ियों के ऊपर छाई हुई धुंध और दूसरी जानिब कच्चा रोड। इंतहाई एडवेंचर ये रास्ता है। इस रास्ते के अंदर इंसान अपने आप को हर लम्हे मौत के मुंह में धकेल कर चलता है। ये खौफनाक रास्ता है और खतरनाक भी है। एहतियात कीजिए और हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट करके अपनी प्यारी सी राय का इजहार भी हमसे जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।